ओके गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिक्सचर। तो इसके पहले अपन ने देखा था कि प्योर सब्सटेंस क्या रहता है। अब देखते हैं मिक्सचर क्या रहता है। तो मटेरियल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब मिक्सचर एक इस टाइप का मटेरियल है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रहेंगे। अब सब्सटेंस आइदर एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं और उनका प्रोपोर्शन फिक्स भी नहीं रहेगा उसमें। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर में जो सब्सटेंस ऐड मिले हुए रहेंगे उन्हीं को कंपोनेंट्स ये टर्म दी गई है। पर्टिकुलरली अगर आप मिक्सचर के मामले में बोलना चाहोगे कौन सा भी मिक्सचर जिस सब्सटेंस से बना हुआ रहेगा तो पर्टिकुलर सब्सटेंस कंपोनेंट नाम से जाना जाएगा। एक्चुअली अब मिक्सचर के दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। तो पहले तो फर्स्ट टाइप देखते हैं कि होमोजीनियस मतलब क्या। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली मिक्स हुए रहेंगे, वो भी एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मतलब छोटे से छोटा लेवल पे उनका जो मिक्सिंग रहेगा वो एकदम यूनिफॉर्मली रहेगा। अब यूनिफॉर्मली मिक्सिंग रहेगा मतलब 1:1, 2:2 इस टाइप से रहेगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि पर्टिकुलर कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में है और एक कंपोनेंट कम मात्रा में है। फॉर एग्जांपल अगर मिक्सचर का लेना है होमोजीनियस मिक्सचर का, तो अपना शुगर वाटर सबसे बेस्ट इजीली जो समझ में भी आएगा। जब भी शुगर वाटर बनाते हैं तो आप कौन सा भी ड्रॉप उठाओ तो उसमें जो मिक्सिंग रहेगी वो यूनिफॉर्मली रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये एक बार शुगर वाटर बनाने के बाद एक पर्टिकुलर वाटर का ड्रॉप अगर उठाओगे तो वो फीका लगेगा और दूसरा एक ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा तो होगा। जो शक्कर रहेगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे पानी में, मिक्सिंग रहेगा उसका। ओके, सो द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनियस कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कंपोनेंट्स होमोजेनियस मिक्सचर के आप देख नहीं सकते आइदर खुले आंखों से या फिर किसी माइक्रोस्कोप का यूज करके भी। देन द होमोजेनियस मिक्सचर इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। व्हाट इज मीन बाय आइसोट्रोपिक? द एवरी पोर्शन ऑफ मिक्सचर इज कंसिस्टेड ऑफ सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स एंड देन द मिक्सचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट हैविंग सिंगल फेज। अब सिंगल फेज मतलब क्या है एक्चुअल में? तो अपन ने सपोज करो कि दो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, शुगर वाटर एंड ऑयल वाटर। शुगर वाटर अगर देखा जाए तो इसमें अपने को पता है कि अगर शुगर वाटर एक बार बनाने के बाद आप अगर उसको टेस्ट करने जाओगे तो पर्टिकुलरली आपको हर एक ड्रॉप पे एक से जैसी टेस्ट आएगी। पर वहीं पे अगर आप ऑयल वाटर अगर सिंपली देखोगे भी तो आपको पता चलेगा कि ऑयल वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पर्टिकुलरली ऑयल अपन जब वाटर के साथ मिक्स करते हो तो होता क्या है कि ऑयल सरफेस पे रह जाता है और वाटर पूरा नीचे रहता है, तो वो मतलब मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती। तो सिंगल फेज या फिर सिंपली फेज का मीनिंग वो है जो शुगर वाटर में होता है कि एवरी पोर्शन इज सेम हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड composition. Every drop of solution has same property and same composition. Okay, so homogeneous के और homogeneous mixture के और कुछ एग्जांपल देखने हो तो आप ये देख सकते हो, जैसे कि अपने alloys है ब्रास, स्टील, 22 कैरेट गोल्ड। सिंपली घर में अगर देखना है तो नमक का पानी, कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, शक्कर का पानी, शुगर डिजोल्व इन वाटर। देन मिथाइल अल्कोहल इन वाटर, ये तो सबसे पता अच्छे से पता होगा, मिथाइल अल्कोहल इन वाटर एंड एयर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट टाइप है मिक्सचर का हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस में अगर यूनिफॉर्मली मिक्स कंपोनेंट थे तो जाहिर सी बात है हेट्रोजेनियस में नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स कंपोनेंट्स रहेंगे। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर व्हिच हैज कंपोनेंट नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। तो अब होमोजेनियस में अपन ने देखा कि वो सिंगल फेज रहता है उसमें, कि जिसमें एवरी ड्रॉप हैज सेम प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। हेट्रोजेनियस में अब अगर यूनिफॉर्मली मिक्स ही नहीं है, सिंपली बात है एक पर्टिकुलर एक ड्रॉप होगा जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और एक दूसरा ऐसा ड्रॉप होगा जिसमें यूनिफॉर्मली नहीं होंगे। उसी के कारण इसमें टू और मोर फेजेस बन सकते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट्स है हेट्रोजेनियस मिक्सचर के वो आप नेकेड आई से या फिर माइक्रोस्कोप का यूज करके भी देख सकते हो। देन हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एवरी पोर्शन डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स आर oil and water, sand and iron filling, this type. Okay, so the next topic है अपना techniques to separate mixtures। तो अपन ने देखा कि कंपोनेंट जो है मिक्सचर के उनकी प्रॉपर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। तो ये जो डिफरेंस है इसके जो एडवांटेजेस अपन उसके सेपरेशन करने में ले सकते हैं। अब मोस्टली जो प्रिलिमिनरी टेक्निक्स है वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स है वो देखते हैं। ओके गाइस, तो पहली टेक्निक देखेंगे। अब फर्स्ट टेक्निक इज फिल्ट्रेशन। तो अब ये टेक्निक कौन से मिक्सचर्स में
यूज की जाती है, तो उसके लिए सिंपल एक ही कंडीशन है कि जो मिक्सचर का एक कौन सा तो एक कंपोनेंट इनसोल्यूबल होना चाहिए, मतलब वो इनसोल्यूबल सॉलिड होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हो, और ऐसे इस मेथड के लिए फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगी। आप फॉर एग्जांपल आपका कॉमन सॉल्ट सैंड में अगर मिक्स हुआ है, तो अपने को पता है कि कॉमन सॉल्ट वाटर सोल्यूबल है पर सैंड नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर उस मिक्सचर में कॉमन सॉल्ट एंड सैंड के मिक्सचर में वाटर अगर डालोगे तो सारा कॉमन सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाएगा, और उसको बाद में आप फिल्टर पेपर के थ्रू सैंड को अलग बना कर सकते हो। तो इस टाइप की मेथड, ये मेथड है आपकी फिल्ट्रेशन मेथड। देन सेकंड टेक्निक टू सेपरेट द मिक्सचर इज सब्लिमेशन। ओके, तो एक्चुअल में इस वाले टेक्निक में एक्चुअली प्रोसेस ऐसी होती है कि पहले जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, एंड देन वो जो वेपर आपको मिली हुई है उसको वापस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है कूलिंग करके। तो ये इस वाले मेथड में एक पर्टिकुलरली अगर सपोज करो कि मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, उसको पाइप थ्रू किसी और जगह पे कलेक्ट किया जाएगा और वहां पे कूल करके उसको वापस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो नेफ्थलीन रहता है वो कॉमन सॉल्ट से उसी टाइप से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्टिलेशन। ओके, तो ये टेक्निक में एक्चुअली जो प्रोसेस है वो इस टाइप से रहेगी कि एक पर्टिकुलर लिक्विड कंपोनेंट जो है उसको हीटिंग करके वेपर में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर उसको दूसरी जगह पे कलेक्ट करके वापस उसको कंडेंस करके वेपर से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस इज सिंपली ऑफ वेपराइजेशन एंड देन कंडेंसेशन। एंड ये मोस्टली ये जो टेक्निक है ये लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल का जो मिक्सचर है उसमें सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एंड मिथाइल अल्कोहल का 45 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी पहले हीट किया जाएगा तो मिथाइल अल्कोहल वेपर बन जाएगा जल्दी, और वाटर पीछे ही रह जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन नेक्स्ट टेक्निक इज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये तो सिंपल है जिसमें एक कंपोनेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ऐसा कंपोनेंट को अगर सेपरेट करना है तो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड आयरन फिलिंग। और जो लास्ट टेक्निक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मोस्टली ये जो मेथड है ये मोस्ट की जाती है कि जो एक कंपोनेंट है मिक्सचर का वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट है जो सेपरेट लेयर फॉर्म करेगा अगर उसके साथ कोई दूसरा लिक्विड अगर अवेलेबल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो इसी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, वो वीडियो आपको देखकर आपको इजीली समझ में आएगा। मोस्टली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यही होता है कि 2 अलग अलग लेयर्स फॉर्म होती है। एक पर्टिकुलर सपोज करो कि एक मिक्सचर है जिसमें 2 लिक्विड एक पर्टिकुलर एक मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट्स है, और अगर इसमें कोई थर्ड सब्सटेंस अगर ऐड किया जाए तो उसके कारण जो मिक्सचर के जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है उनके 2 अलग अलग लेयर फॉर्म हो जाते हैं। तो नीचे वाला लेयर जो है वो फिर नीचे के आउटलेट से निकाल लिया जाता है। अब वीडियो से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये जो अभी तक की अपन ने मिक्सचर सेपरेट करने की जो टेक्निक देखी, ये सारी की सारी आप जो मैंने स्टार्टिंग में 4 केमिस्ट्री की ब्रांचेस बताई थी उसमें से जो 4th वाली थी एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें यूज की जाती है।